बस ये जानने को आए थे कि ये आपने क्या-क्या जानकारी हासिल की ड्रैकुलाओं के बारे में, जरा हमारे साथ भी साझा कीजिए। पूछिए पूछिए, अगर आपके जहन में ड्रैक्युला को लेकर कुछ सवाल आ रहे हैं तो पूछिए। भाभी जी एक बात बताइए, क्या ये ड्रैकुला और ड्रैकुली एक दूसरे से प्रेम करते हैं? क्यों तिवारी जी, आपको किसी ड्रैक्युली से प्रेम करना है? अरे नहीं भाभी जी, हम तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज पूछ रहे हैं। हम्म तिवारी जी, एक्चुअली मेरे हिसाब से दुनिया में सभी जीव जंतु एक दूसरे से प्यार तो करते हैं। जी। अब जैसे नाग नागिन एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ड्रैक्युला ड्रैक्युली भी प्यार करते हैं। बस भाभी जी हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि दरअसल ये प्रेम करते कैसे होंगे? हम्म एक्चुअली तिवारी जी, मेरी रिसर्च के हिसाब से ना, ड्रैक्युला और ड्रैक्युली एक दूसरे का खून चूस चूस कर प्यार करते हैं। ये क्या बात कर रही हैं आप? ये एक दूसरे का खून कैसे चूस सकते हैं भला? क्योंकि उन्हें खून चूसने में मजा आता है। जब वो खून चूस रहे होते उन्हें लगता है कि जैसे वो फ्रूट जूस पी रहे हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ड्रैकुला आपके रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार नहीं है, पड़ोसी है मेरे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इस बार पूरे सबूत के साथ आया हूं और इस सबूत देखने के बाद पागलखाने मैं नहीं जाऊंगा, पागलखाने आप दोनों जाएंगे। ऐसा हम लोग ओह माय गॉड, अंगूरी जी खून पी रही है। वो ड्रैकुला है। ड्रैकुला मेरी पड़ोसी है। भाभी जरा हमें दिखाइए। उड़ गए ना तोते आपके। भाभी जी अंगूरी ड्रैकुला है, वो खून कैसे पी रही है? I'm so excited. अंगूरी जी ड्रैकुला है। नहीं, लेकिन मुझे एक डाउट है। आप किस बात का डाउट हो रहा है तुम्हें? मैंने इतनी सारी किताबों में पढ़ा है कि ड्रैकुला सूरज की रोशनी में नहीं आते, क्योंकि वो जब सूरज की रोशनी में आते हैं तो वो झुलस जाते हैं। लेकिन अंगूरी जी के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जी बहुत सही कह रही है भाभी जी, वो तो सुबह उठकर वो सूरज को जल देती है। वही ना, अंगूरी जी ड्रैकुला नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अंगूरी जी ना किसी अलग किस्म की ड्रैकुला हो, जिस किस्म के बारे में मैंने पढ़ा नहीं हो, मेरी थीसिस में मैंने लिखा नहीं हो अभी तक। विभू, मुझे उस ड्रैकुला के बारे में, उस किस्म के बारे में पढ़ना चाहिए। मुझे अंगूरी जी से मिलना चाहिए, मुझे देखना चाहिए उनको। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड। अंगूरी ड्रैकुली है, ये देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? अभी मर सकते हैं, मौका है। आपको मरना है ना, आइए मेरे साथ। अरे भाभी आइए, भाभी जी, चलिए। भगवती जी ये क्या हो गया? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आप जिम्मेदार हैं इसके। हमारी वजह से कैसे हुआ? हमने बोला था कि अंगूरी को कि वो खून पिए। भाभी जी पे ध्यान देते ही नहीं हैं आप। तो और कैसे ध्यान दे? क्या दिन भर उसके पल्लू से बने घूमते रहे? तिवारी जी, सवाल पल्लू से बंधे रहने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि भाभी जी कब से आपकी नाक के नीचे खून पी रही हैं और आपको इस बात की भनक तक नहीं है। मैंने कितनी बार चीख चीख कर कहा आपसे, लेकिन आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया। कैसे यकीन करते? हमें तो विश्वास ही नहीं था कि हमारी भोली भाली बीवी भी खून पी सकती है। तो विश्वास हो गया है ना कि भाभी जी खून पीती है, शी इज अ ब्लड ड्रिंकर। अब आपने वो मनहूस वीडियो दिखाकर विश्वास दिला तो दिया है हमें, अब क्या करें? क्या करें मतलब? इलाज कराएंगे उनका, और क्या करेंगे आप? कि क्या बोलकर इलाज कराएंगे? कि हमारी बीवी खून पीती है ये कहेंगे? नमस्ते भैया, कैसे हैं आप लोग? क्या बात है, आप लोग बहुत परेशान लग रहे हैं। अभी मैं आ रहा था तो कुछ मेरे कानों में खून पीने पिलाने की बात चल रही थी। बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है बाबा जी।
अरे यार बीवी हमारी है, आप इतना काहे रो रहे हैं, हमें रोने दीजिए ना। तो रोइए ना, रोइए, किसी ने मुझसे लावा आपका, रोइए रोइए। अब तिवारी जी बहुत भरे बैठे हैं, रो लीजिए, यू विल फील बेटर। बाबा जी बात दरअसल ये है कि हमारी बीवी ड्राकुला हो गई है, वो खून पीती है, खून। बाबा जी कुछ कीजिए बाबा जी, हमारी बीवी को ड्राकुला की योनि से मुक्ति दिलाइए। तुम्हारी बीवी को ड्रैकुला योनि से जरूर मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें टोनी ब्रिगेंजा की आत्मा को खुश करना होगा। वही एक आत्मा ऐसी है जिसकी शक्ति से बड़े बड़े भूत, आत्मा, प्रेत थर 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 कांपते हैं। ये मिस्टर टोनी ब्रिगेंजा की ये आत्मा किधर मिलेगी? शकरकट्टे वाले कब्रिस्तान में। तो इन्हें खुश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वैसे तो टोनी ब्रिगेंजा रामपुर के थे। देखिए हम उनको वैसे खुश ना कर पाएंगे, क्यों तिवारी जी? अरे पूरी बात तो सुनिए। टोनी ब्रिगेंजा गजल सुनने के बड़े शौकीन थे। जब वो मरने वाले थे तो लोगों से उन्होंने कहा कि हमारे कब्र पे आके रोना मत, सिर्फ और सिर्फ गजल गाना। तो फिर क्या था, उनके मरने के बाद लोग उनके कब्र पर गजल गाने लगे और अपने मन की मुराद पाने लगे। हम गजल गाएंगे बाबा जी, हम गजल गाएंगे बाबा जी, हम गजल गाएंगे, क्यों तिवारी जी? हम गजल गाएंगे। तो ठीक है, आज रात 12 बजे टोनी ब्रिगेंजा के कब्र पर जाके गजल गाओ, और अगर तुम्हारे गजल से खुश हुए तो तुम्हारी बीवी, इनकी नहीं हमारी है। ठीक है, तुम्हारी बीवी को मुक्ति मिल जाएगी। बाबा जी कुछ दक्षिणा उक्षिणा? हम कुछ नहीं लेते। ले लूं? वाह वाह, क्या गजल सुनाई है तुम लोगों ने, मजा आ गया। आपको कौन है भाई साहब? खाकसार को टोनी ब्रिगेंजा कहते हैं। आप टोनी ब्रिगेंजा हैं? अब अपना आई कार्ड दिखाऊं क्या? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो देखने से लग रहा है कि आप ही टोनी ब्रिगेंजा हैं। रियली, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे सुरों में गजल सुनाई है, रूह खुश हो गई। थैंक यू सो मच टोनी ब्रिगेंजा जी, लेकिन हम आपके पास एक फरियाद लेके आए हैं। यहाँ सब फरियाद ही लेकर आते हैं, तुम्हारी क्या फरियाद है? फरियाद ये है कि हमारी बीवी अंगूरी ड्राकुला बन गई है, वो खून पीती है, कृपया उसे ड्राकुला की योनि से बाहर निकालिए। एक्चुअली वो बड़ी मासूम है, बहुत भोली भाली है, और ड्रैकुली बनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल। ये आप ऐसे काहे हंस रहे हैं? इतनी सी बात, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो खेल जाइए ना, मतलब भाभी जी को ठीक कर दीजिए ना प्लीज। मुझे क्या मिलेगा? हमारे पास गजलों का बहुत बड़ा जखीरा है, हम आपको रोज रोज नई नई गजल सुनाएंगे, है ना? हाँ। इसके अलावा और क्या करोगे? आप हमसे और क्या करवाना चाहते हैं? गन्ने। गन्ने? गन्ने? गन्ने गन्ने चाहिए मुझे। अच्छा, गन्ने चाहिए? ठीक है, दो चार गन्ने हम ले आते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं नहीं, 2-4 नहीं, टेम्पो भर के गन्ने चाहिए मुझे। टेम्पो भर के गन्ने का आप क्या करेंगे? उससे तुम्हें क्या, तुम्हें अपनी बीवी को ठीक करना है ना, तो टेम्पो भर के गन्ने लेकर आओ। हाँ ले आएंगे, आप बोल दीजिए। हाँ ले आएंगे। तो ठीक है, कल इसी वक्त टेम्पो भर के गन्ने लेकर आ जाना। अभी मैं चलता हूँ। आई हेलो अंगूरी जी। हेलो नीता जी, आइए आइए।
कैसन बा? मैं ठीक हूँ अंगूरी जी, आप कैसी हैं? हाँ, हम भी ठीक बा। मैंने देखा कि अभी अभी आप खून आई मीन ये पी रही थी। हाँ ई ना बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा। इससे ना शरीर में बहुत ताकत आता है। अच्छा अच्छा अंगूरी जी, इसको पीने से आपके शरीर में ताकत आती है? हाँ अनीता जी, और जैसे हम ही पीते हैं ना तो एकदम से हमारे शरीर में ना बहुत स्फूर्ति आ जाता है। ओह अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि आप ये खून आई मीन ये कब से पी रही हैं? कुछ ज्यादा नहीं, शायद एक आध हफ्ता हुआ है। ओह, इसका मतलब ये नई नई ड्रैकुला बनी है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा वैसे ये बताइए कि आपको धूप से डर नहीं लगता? दिया धूप से काहे डर लगेगा हमको? नहीं मतलब जैसे आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप धूप में जाएंगी तो आप जल जाएंगी? हाँ हाँ अनीता जी, और जब बहुत तेज धूप पड़ता है ना एकदम ऐसा चिलचिलाता हुआ, और तब हमको ऐसा लगता है। अच्छा तो फिर आपका क्या प्लान है आगे? और लौकी के कोफ्ते बनाएंगे लड्डू के भैया के लिए। अरे नहीं नहीं, ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये खून पीने का आई मीन ये पीने का आपका आगे भी प्लान है? हाँ ये तो हम बिल्कुल पीते रहेंगे, लगातार पीते रहेंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि आप भी आज से पीना शुरू कीजिए, बरबूती जी को भी पिलाइए, बहुत अच्छी चीज है। नहीं प्लीज, मैं नहीं पी सकती। अरे वो नहीं पी सकता, ही कांट। अरे काहे नहीं पी सकते, उनमें कितना विटामिन होता है। वो आपका मतलब है विटामिन? सही पकड़े हैं आप, पीजिए आप रुकिए, हम अभी लेकर आते हैं। एक मिनट आप कहीं न जाइए। देखिए मैं नहीं पी सकती, हाँ मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है, मुझे पीना भी नहीं है। नहीं तो मुझे ड्रैकुला बनाकर छोड़ेंगी। चुकंदर का रस का सुनकर इतना घबरा काहे गई? हमारी समझ में नहीं आ रहा कि उसे इतने सारे गन्ने क्यों चाहिए। गन्ने चूसने के लिए उसने मंगाए होंगे। इतने सारे गन्ने चूसे? 2-4 गन्नों की बात और थी, पूरा का पूरा टेम्पू चूसेगा। तिवारी जी आप भूल रहे हैं कि वो इंसान नहीं है, वो प्रेत आत्मा है। कम से कम वो एक टेम्पो गन्ने तो चूसेगा ही ना, कम से कम यार। चलिए खैर, हम अंगूरी के लिए तो 100 टेम्पू का इंतजाम कर सकते हैं, बस वो ठीक होनी चाहिए। ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी भाभी जी, कुछ नहीं होगा उनको। अच्छा पैसे निकाल के लाए हैं ना बैंक से? हाँ 20-25 हजार रुपए निकाल के लाए हैं। एक टेम्पू के लिए तो काफी होंगे ना? हो जाने चाहिए, आई एम श्योर। जी हाँ भाभी जी, आपकी चीज लेके आ रही हूँ, बस गली से गुजर रही हूँ, आ रही हूँ, बस पहुंच गया। अरे यार, अब ये कमबख्त अंगूरी को जाके खून देगा और अंगूरी गटागट पी जाएगी। प्लीज आप, देखिए तेल लगता है आपका शर्ट, मेरी शर्ट पे, प्लीज 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 एक मिनट क्या कर रहे हैं आप बार बार? आप तिवारी जी डोंट वरी, हमारे पास है ना टोनी ब्रेगेंजा, है ना हमारे पास? हाँ है ना? देखिए टोनी ब्रेगेंजा पे भरोसा रखिए, भाभी जी को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी, राइट? ओके राइट। चलिए फिर अब गन्नों का इंतजाम करते हैं। चलिए लेट्स गो। अजी हुजूर, आदाब। आदाब। देखिए गुलफाम के लिए जी, इस वक्त हम आपसे बात ना कर पाएंगे बिकॉज हमें बहुत जरूरी काम के लिए जाना है। लेट्स गो तिवारी। हाँ तो जाइए ना, तो रोका किसने है? लेकिन सबसे पहले आप हमारे 10,000 रुपए दे दीजिए। 10,000? 10,000 किस बात के दे दें? हमारे हारमोनियम और तबले का किराया। 10,000 हारमोनियम तबले का किराया? व्हाट आर यू टॉकिंग गुलफाम कली जी? हमें इतने में तो नए आ जाते हैं। तो ले लीजिए ना नए, लेकिन अभी हमारे हारमोनियम और तबले का किराया देते जाइए। लेकिन 10,000 तो ये बहुत ज्यादा मांग रही है ना? ये तो बहुत कम है। पता नहीं आपने हमारा हारमोनियम और तबला बजाकर कितने नोट छापे होंगे। देखिए हमने कोई प्रोग्राम पेश नहीं किया है। तो क्या हारमोनियम और तबला किसी की कब्र पर बजाने के लिए लेकर गए थे? ऐसे कुछ समझ लीजिए। तिवारी जी इसको दे दीजिए,
वरना ये बहुत फैलेगी। अरे यार। लीजिए ये फिलहाल ये 5,000 पकड़िए, बाकी बाद में देख लेंगे। शुक्रिया हुजूर, लेकिन दे दीजिएगा। जिसको देखो लूटने में तुला हुआ, जिसको देखो। चलिए इंतजाम करें गन्नों। आइए, वहां का जा रहे हैं, यहाँ चलिए ना। भाभी जी बड़ा रेलेवेंट गाना गा रही हैं आप, जैसे मौजूदा हालात हैं उनको लेके। ब्लड इज इन द एयर। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, बताइए कैसी हैं? हम एकदम ठीक बा। आप कैसन बा? बस भाभी जी रहे हैं और क्या। हमको आप ना कुछ दुबले पतले नजर आ रहे हैं। बॉडी में खून वून का कमी हो गया है का? नहीं भाभी जी, ऐसी बात तो नहीं है। नहीं नहीं, हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ बोल रहे हैं आपको। तो क्या बोल रहे हैं कि आप ना चुकंदर का रस पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में खून बढ़ जाएगा और फिर बहुत मजा आएगा। क्यों नहीं मजा आएगा? आपको तो खून की लज्जत मालूम चल गई है। The taste buds have tasted blood. क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, nothing. हमको भी याद आया, एक तो नया शेर लिखे हैं, सुना दे का? सुनाइए, जरूर सुनाइए, जरूर सुनाइए। हाँ तो मर्ज किए हैं। भाभी जी अर्ज किए हैं। सही पकड़े हैं। हाँ तो अर्ज किए हैं, बाल्टी के ऊपर बाल्टी, अब बाल्टी पर रखा खून। जी आपका शेर भी खून से लथपथ है। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, आगे सुनाइए। अब बाल्टी के ऊपर बाल्टी, अब बाल्टी पर रखा खून। हमें अगर मई तो लड्डू के भैया जून। बहुत खून, बहुत खून। क्या बोले? खून, खून, I got खून। अबे इतना क्या रो रही है? तेरी माँ मर के जी रो रही हूँ बे। भाभी जी चलता, खून ही खून है, खून ही खून है। बहुत खून कम हो गया है इनके अंदर। हेलो हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? अभी तक तो ठीक थी, लेकिन आपका फोन आया इसलिए थोड़ी घबरा गई हूँ। तो क्या है ना, पुलिस वाले कभी कोई अच्छी खबर सुनाने के लिए फोन तो करते नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शायद अभी भी मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ ये भी आपके लिए कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, क्या खबर है? क्योंकि ये खबर जो है ये आपके पति विभूति नारायण मिश्रा से संबंधित है। विभू से? क्या हुआ विभू को? भाभी जी आपने तो सुना होगा या तो पढ़ा होगा कहीं पे कि आजकल शहर में नकली और अवैध शराब का कारोबार काफी फल फूल रहा है। हाँ मैंने पढ़ा है। मुझे ये बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि इस कारोबार में आपके पति और आपके पड़ोसी मनमोहन तिवारी भी शामिल हैं। नहीं कमिश्नर साहब, विभू ऐसा कर ही नहीं सकता। इनफैक्ट मेरे पड़ोसी तिवारी जी भी ऐसा नहीं कर सकते। आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। देखिए भाभी जी, कानून कभी भी गलतफहमी के बिना पर कभी किसी पे शक नहीं करता। कानून हमेशा सबूतों और गवाहों के आधार पर ही कार्रवाई करता है। आपके पास ऐसा क्या सबूत है? कौन सा गवाह है जिसके बिना पर आप विभू पर ये इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, नकली शराब का जो कारोबार चल रहा है वो शराब बनती है गन्ने से, और ये गन्ना आपके पति और तिवारी बड़ी तादाद में खरीदते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो किसान कह रहे हैं जिनसे ये गन्ने खरीदते हैं। I can't believe this. तो आप अपने पति से पूछिए। आपको इत्तला करना मैंने अपना फर्ज समझा था, क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी और संभ्रांत महिला है, वरना अब तक आपके पति और मनमोहन तिवारी दोनों सलाखों के पीछे होते। नहीं कमिश्नर साहब, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। ऐसा आप कुछ मत कीजिए। मैं विभू से खुद इस बारे में बात करती हूँ, एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर विभू इस जुर्म में इन्वॉल्व होगा तो मैं उसे खुद आपके पास लेकर आऊँ। ध्यान से देखिए, यहाँ आती है अंगूरी जी और खून पीती है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी मासूम लेडी एक ड्रैकुला हो सकती है। वही ना, हमने भी कहाँ सोचा था।
मुझे लगता है भाभी जी मेरे पेट में एक चूहा अरे यार तुम जब हम ससुर ड्यूटी में जाते हैं तब ही तुम्हारे फोन पे फोन आते हैं, ड्यूटी करें कि तुम्हें देखें। अब का होगा वो मलाइका रो रही तुम यार, केस तुमने ये कैसे लाइन लगा कर रोते भाई बच्चा पैदा कर दे। सुनो 10वें बच्चा की डिलीवरी हो वो सारो हंसतो भाव पैदा होने चाहिए, नहीं तुम्हारा खून पी जाएंगे हम। रखो फोन। निकल जा झाड़ी में ससुर कछु ना कछु हो रहा है आजकल मार्केट में बड़ी चल रही है झाड़ी ऐसी सारो है का। सुनिए क्या बात कर रही हूँ गोरी में? भाभी अंगूरी ड्रैकुला हो गई है, खून पी रही है बोलिए ना। देखिए अंगूरी जी आ गई और उनके हाथ में खून का कटोरा भी है। देखिए कटोरे में खून भरा है। अंगूरी जी रुक जाइए, अंगूरी जी। अनीता जी, आप दारोगा जी और कमीशन साहब यहाँ? ओ भाभी जी वो कमीशन नहीं कमिश्नर होता है। सही पकड़े हैं। आप लोग यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं? हाँ हमारी छोड़ो भाभी अंगूरी, आप जो बताओ कि आप जरा रात को इतनी चौराहे पे क्या कर रही? हम हम ना यहाँ टहलने आ गए थे। अंगूरी जी आप हमसे कुछ छुपा रही हैं और अब छुपाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम सबको पता चल गया। क्या पता चल गया आपको? यही कि आप एक ड्रैक्युला हैं। ये ड्रैकुला क्या होता है? ड्रैकुला नहीं अंगूरी जी, ड्रैक्युला। सही पकड़े हैं। ये क्या होता है? अरे ड्रैकुला वो हो तो है भाभी अंगूरी जो खून पीतो है ऐसे। लेकिन हम कहाँ खून पीते हैं? तो फिर आप इस सुनसान चौराहे पर रात के सन्नाटे में क्या घी पीने आती हैं? ये क्या बोल रहे हैं? हाँ हम कहाँ खून पीते हैं? अंगूरी जी हम सब ने अपनी आंखों से देखा, आप इस कटोरे से खून पी रही थी। अनीता जी हम ये कटोरी से खून ना ही पीते हैं। तो फिर क्या पी रही थी? क्या बताएं आप लोगों को, हमारे अंदर ना खून का बहुत कमी आ गया था, तो हमको बहुत कमजोरी महसूस हो रहा था, बहुत चक्कर भी आ रहे थे। तो अम्मा जी ना पंडित रामफल से पूछ कर ये काढ़ा बनाकर टिल्लू भैया के हाथ भेजती थी हमरे लिए, ताकि हम ही पिए। लेकिन ये काढ़ा आप रात को ही ये चौराहे पर आकर क्यों पीती हैं? क्योंकि पंडित रामफल बोले थे अम्मा जी को ये मंत्र वाला लाल काढ़ा है और इसको अगर हम ऐसे पिएंगे ना तो हमको दुगना फायदा होगा। सो सॉरी अंगूरी जी, एक्चुअली हम सबको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई आपके बारे में। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। वाह वाह लौंडे वाह, क्या गजल गाई है। कसम से बहुत खुशगुलू लड़का है तू। थैंक यू सो मच सर। बस भाभी जी को ठीक कर दीजिए बस। अरे वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो दिखाइए ना अपने बाएं हाथ का खेल। तब से हमारी अंगूरी जी खून पे खून पीती जा रही है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आत्माओं से इस तरह कर बात मत कर। I'm sorry मिस्टर टोनी ब्रेगेंजा, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। तिवारी जी आपको इतनी तमीज नहीं कि आत्माओं से कैसे बात करते हैं, पर बदतमीज किस्म के, इन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है माफ किया। कन्ने कहाँ है? अरे वो आपके पीछे खड़ा तो है टेम्पू।
मजा आ गया। ये गन्नों का आप करते क्या है? मैं काम करता हूँ, मैं तुझे ना आत्मा बना देता हूँ, फिर तुझे पता चलेगा कि हम इतनी गन्नों का करते क्या है। नहीं ठीक है, रहने दो। आप तो भाभी जी को ठीक कर दीजिए ना प्लीज। अभी नहीं, कल एक और टेम्पो लेकर आना गन्ने भर के, फिर भाभी जी को ठीक करूंगा। आप ठीक कर देंगे ना? प्रॉमिस ना? प्रॉमिस? अरे डोंट वरी डियर, पिंकी प्रॉमिस। चलिए फिर, गुड नाइट भभूति जी। तिवारी जी, एक कप कॉफी पीते हैं फिर जाइएगा। चलिए फिर, आप कह रहे हैं तो। थोड़ी खून की भी हो गई है। मम्मी अरे कमिश्नर साहब प्लीज भाभी जी को छोड़ दीजिए। भाभी जी बहुत मासूम ड्रैकुला है, बहुत मासूम ड्रैकुला। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, प्लीज भाभी जी को छोड़ दीजिए। ये तो सिर्फ रात में जाकर खून पीती है, आज तक इसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। सिर्फ माफ कर दीजिए कमिश्नर साहब। मैं कहता हूँ मेरे पाँव छोड़िए। पहले भाभी जी को छोड़िए। ये क्या बदतमीजी है, मेरे पाँव छोड़िए। अरे तुम और यहाँ ठहर जाओ ना, काय कमिश्नर साहब की बैंड बजा रही हो? पहले उनकी बात सुन, लोग का कहना चाहती हैं, फिर कछु करो ना यार। छोड़ो। एक मिनट। विभू, तिवारी जी, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप लोगों को कोनो मिस अंडरगारमेंट्स हुआ है। भाभी जी शायद आप मिसअंडरस्टैंडिंग कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं, हम कोनो खून वून नहीं पीते हैं। क्या? जी, अंगूरी जी कोई ड्रैकुला वैकुला नहीं है और ना ही कोई वो खून वून पीती है। हाँ, वो तो कहा है ना कि हमरे अंदर ब्लड का बहुत कमी हो गया था, बहुत कमी। शायद आप ब्लड कहना चाह रही हैं भाभी जी। सही पकड़े हैं। हाँ, कहा है ना कि हमरे अंदर ना खून का बहुत कमी हो गया था, तो अम्मा जी हमको ये मंत्र फूका हुआ लाल काढ़ा भेजती थी, तो हम वो पीते थे। अरे तो फिर रात को चौराहे पर जाकर पीने की क्या जरूरत थी? घर में नहीं पी सकती थी? नहीं लुटुके भैया, वो पंडित रामफल है ना, वो अम्मा जी को बताए थे कि ये काढ़ा को ऐसे ही पीना है। और एक ठो मंत्र भी दिए थे हमको, तो हम मंत्र बोलते थे, काढ़ा पीते थे, मंत्र बोलते थे, काढ़ा पीते थे। अबे यार, ये पंडित रामफल ने भी ना हमारा जीना दूभर कर रखा है। कब वक्त नित नए प्रपंच रचता रहता है हमारे खिलाफ। ऐसा मत कहिए, पंडित रामफल आपके। हाउ अरे यार, तुम जब ये सब छोड़ो, पहले हमें जो बताओ, तुम्हारे ससुर गन्ना कौन को सप्लाई कर रहे हो? मैंने अनु को बताया था, वो टोनी ब्रिगेंजा की जो प्रेत आत्मा है उसको हम गन्ने सप्लाई करते थे। उसने कहा था कि भाभी जी को ठीक करने के एवज में वो हमसे गन्ने लेगा। और अब तक कम से कम 50,000 रुपए के गन्ने दे चुके हैं। मेरी बात अब ध्यान से सुनिए। अब आप लोग टोनी ब्रिगेंजा को फिर से गन्ने देने जाएंगे। और अबे क्या हो गया कमीनो? अब बस यार, हालात सही नहीं चल रहे। अभी हालात अच्छे हो जाएंगे। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ब्लैक डंकी की बोतल। अबे तुम दोनों कह रहे थे ना कि जिंदगी भर कभी ब्लैक डंकी ना पी पाएंगे, ये सपना सपना ही रह जाएगा। ये देखो टिल्लू ने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया, ले आया मैं ब्लैक डंकी की बोतल। अच्छा टिल्लू, यार दिखा तो सही है बोतल यार, कि ब्लैक डंकी की बोतल होती कैसी है? अबे ले यार, ये सपना पूरा कर ले। अरे वाह यार, चूम वाह, ले। क्या बात है यार। देखो तो सही है बोतल तेरी यार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।